तेहरान में रूस के हथियार, जंग को मिडिल ईस्ट तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में एक भय का माहौल बना हुआ है, रूस ईरान के साथ खड़ा हो गया है, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो गया है, नाटो जैसा एक संगठन बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? इसीलिए आज न्यूज इंडिया लेकर आया है आपके बीच एक कार्यक्रम विश्व युद्ध से जुड़ा। क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम इसमें क्या कुछ करने वाले हैं, खबर में क्या खास है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ईरान ने कर दिया इजराइल पर हमला, यानी ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है और किस तरीके से किया है एक्सक्लूसिवली हम आपको न्यूज इंडिया पर दिखाएंगे। एक्सक्लूसिवली ईरान को रूस से हथियार सप्लाई शुरू हो गए हैं, यानी कि ईरान रूस के जो प्लेन हैं वो पहुंच रहे हैं, जो कार्गो शिप हैं उसमें सैनिकों का जखीरा, हथियार बंद, एक से एक बड़ा कमांडो पहुंच रहा है ईरान में लगातार उतर रहे हैं रूसी मिलिट्री कार्गो प्लेन, क्योंकि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट अब शुरू हो चुकी है। खबर में और क्या कुछ खास है वो भी हम आपको बताएंगे। नेतन्याहू पर क्यों भड़क गए जो बाइडेन और कह दिया बकवास मत करो? आखिर क्यों कह दिया? ऐसा कौन सा प्रस्ताव इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने रखा कि उन्होंने कह दिया कि बकवास मत करो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, चाहकर भी इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं जा पाता अमेरिका, नाना करते भी बचाव करता है, आखिर क्यों? इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। ये तमाम खबरों में, इन खबरों में हम तमाम बातों को आपको विस्तार से बताएंगे। जब से विश्व युद्ध की आहट शुरू हुई है, मिडिल ईस्ट के तमाम देश चौकन्ना हो गए हैं, अपने अपने बॉर्डरों पर गश्त बढ़ा दी है, सैनिकों का डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा भयानक युद्ध होता है तो किस देश को नुकसान होगा, आखिर किसको फायदा होगा और किस किस के बीच ये युद्ध होगा? जहां एक तरफ यमन का जो हूती विद्रोही हूती संगठन है वो लाल सागर में चौकसी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए यमन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, यमन की राजधानी सना में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो गई है। यमन की राजधानी सना में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं लोग। आपको बता दें कि हमास चीफ हानिया की मौत के बाद प्रदर्शन लगातार बदस्तूर जारी है। हूती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। हूती संगठन जो लोग हैं वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण रखते हैं हूती विद्रोही, वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि सभी जहाजों को अपना निशाना बना रहे हैं। निशाने पर लाल सागर से इजराइल जाने वाले तमाम जहाजों को निशाना बना रहे हूती विद्रोही भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। जब से हमास के जो सबसे बड़े लीडर है उसकी मौत हुई है, उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ ही अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है और हमले से निपटने के लिए हूती संगठन लाल सागर में अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं, इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हूती संगठन भी सक्रिय हो गया है, लाल सागर से किसी भी तरीके के रूट को डाइवर्ट करने में सक्षम है हूती विद्रोही। इसीलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का जो खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है।
ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हमास शिफानिया की मौत के बाद जो सना की सड़कों पर हुती विद्रोही भी प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें यमन की राजधानी सना में प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अब आगे खबरों की ओर, साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मौजूदा हालात के मद्देनजर ऐसी अटकलें हैं कि जंग की बिसात लगभग बिछ चुकी है, क्योंकि ईरान ने हमले का आगाज कर दिया है। आने वाले समय में इजराइल पर जबरदस्त अटैक होना भी तय है। आपको अब हम ग्राफिक के जरिए बताएंगे कि ईरान कुल कितने रास्तों के जरिए हमले बोल सकता है। ग्राफिक के जरिए हम आपको एक एक चीज बताएंगे और तीनों रास्ते बताएंगे कि किन किन रास्तों से ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। आपको बता दें कि यूएस ने फिलहाल उन्हें ब्लॉक कर दिया है। पहला रूट जो होगा, पहला रूट भूमध्य सागर वाला है। अमेरिका की ओर से वहां डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट की तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी। ईरान के लिए दूसरा रास्ता क्या है, अब हम दूसरा रास्ता बताते हैं। दूसरा रास्ता लाल सागर वाला है, जहां सुरक्षा के लिहाज से एहतियाती तौर पर अतिरिक्त सैनिक और जेट लगाए गए हैं। ये वही रास्ता है लाल सागर, जहां यमन की जो सैनिक हैं हुती, वो वहां पर घात लगाए पहले से बैठे हैं और वो किसी भी मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। इसलिए दूसरा रास्ता लाल सागर से होकर गुजरता है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों का अच्छा खासा पूरा कंट्रोल है और वो उसे अपने नियंत्रण में रखते हैं, इसलिए वो ईरान के जहाज को जाने देंगे। एहतियातन के तौर पर वहां पर और अतिरिक्त सैनिक और जेट लगा दिए गए हैं। और तीसरा रास्ता जो है वो है अदन की खाड़ी। वहां बैटल शिप लिंकन पहले से मुस्तैद है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक बता रहे हैं। अगर ईरान समर्थित हुती लड़ाके, यानी जो ईरान को समर्थन करते हैं वो हुती लड़ाके हैं, तो वे मारे जाएंगे वहां पर। इसीलिए ये भी एक रास्ता बचता है जो इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तो ये जो है, अब हम आपको बताते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। अगर ईरान समर्थित हुती लड़ाके कुछ करते हैं तो वो मारे जाएंगे। मौजूदा समय में ईरान के समर्थन में सीरिया, यमन और लेबनान जैसे मुल्क नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे साथ के साथ। अमेरिका के समर्थन की बात करें तो उसे इजराइल के साथ कुवैत, बहरीन और कतर जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इजराइल के समर्थन में ये कयास लगाए जा रहे हैं ना कि कोई गल्फ कंट्रीज नहीं है, तो गल्फ कंट्री भी, मुस्लिम देश भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल जितने भी देश हैं ज्यादातर वो गल्फ कंट्रीज वो अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका इजराइल के साथ है। इसीलिए एक संगठन बनाने पर विचार जो है बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल इजराइल के साथ कुवैत, बहरीन और कतर जैसे मुस्लिम मुल्क साथ दे रहे हैं। इजराइल के लिए यूएस ने बेशक ताकत झोंक दी हो, मगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो फिलहाल जंग में नहीं कूदेगा। इसीलिए ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर नाटो जंग में नहीं कूदा तो फिर जंग के हालात क्या हो जाएंगे। क्या इसीलिए एक नया संगठन बनाने की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं? और क्या उसी संगठन को बनाने के लिए जब वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बातचीत करते हैं, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको फटकारते हैं कि बकवास मत करो, नाटो जैसा कोई दूसरा संगठन हम नहीं बना सकते। तो ये जो सवाल है ये बड़ा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने बड़ा खुलासा कर दिया है। ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग बड़ी आपको बता रहे, ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को आगाह कर दिया है, इजराइल भी हमले से बचने के लिए पलटवार कर सकता है। इजराइल ईरान पर पलटवार भी करेगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने अब इजराइल को आगाह कर दिया है कि ईरान कभी भी हिजबुल्लाह के समर्थन से हमला कर सकता है। हूती विद्रोही भी तैयार है, हिजबुल्लाह भी तैयार है और पूरी तरीके से इजराइल को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है।
अमेरिका से ये बड़ा खुलासा हुआ है, अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है, यानी यही रात अंतिम और यही रात भारी इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल को चारों तरफ से चौतरफा घेरने की कोशिश की जा रही है। भूमध्य सागर से भी इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है, तो उधर लाल सागर से भी इजराइल को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो ईरान आज इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान हिजबुल्लाह के समर्थन से इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को आगाह कर दिया है, यह बड़ी खबर। इजराइल भी हमले से बचने के लिए आयरन डोम मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इजराइल पूरे विश्व में अपनी बेहतरीन आधुनिक हथियार तकनीक के मामले में जाना जाता है। पूरे विश्व को वो हथियार सप्लाई करता है और इसीलिए इजराइल को शिकस्त देना बेहद मुश्किल है। इसीलिए कयास लगाया जा रहा है कि इजराइल भी ईरान पर पलटवार करने के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा था कि करारा जवाब मिलेगा, बराबर पलटवार किया जाएगा, क्योंकि इजराइल के समर्थन में अमेरिका खड़ा है और अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है और एक बड़ा जखीरा अमेरिका से इजराइल पहुंच चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि ईरान इजराइल पर हमला कर चुका है। ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव आपको बता रहे हैं। ईरान जानता है कि इजराइल के साथ ये जंग आसान नहीं है, लेकिन रूस के दम पर ईरान खुद को युद्ध की आग में डाल चुका है। ईरान युद्ध को लेकर पूरा प्लान और रणनीति बना चुका है। अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि उस प्लान क्या है ईरान का और उसके पीछे की रणनीति क्या है। आपको ग्राफिक्स पर दिखाएंगे हम लोग। देखिए पहला प्लान क्या है, यह देखने वाली बात है। पहला प्लान बनाया है कि एक साथ कई ड्रोन से हमला किया जाएगा और इसके पीछे की रणनीति यह है कि आयरन डोम नाटो के फाइटर प्लेन को बिजी करना, यानी कि आयरन डोम एक ऐसी तकनीक इजराइल के पास है जिसके बलबूते देश पर आने वाली किसी भी मिसाइल को डाइवर्ट कर सकता है। यह आयरन डोम सिस्टम एक तरीके से इजराइल का सुरक्षा कवच है और इसी के दम पर इजराइल बड़े से बड़ी जंग को जीतने में कामयाब होता है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आयरन डोम है उसको और नाटो के फाइटर प्लेन को बिजी करने के पीछे ये प्लान बनाया जा रहा है कि एक साथ कई ड्रोन से हमला किया जाएगा। प्लान 2 आपको बताते हैं कि दूसरा प्लान क्या है। दूसरा प्लान बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। देखिए और इसके पीछे की रणनीति है कि आयरन डोम रोकने में असक्षम है। देखिए आयरन डोम जो है वो एक जो साधारण मिसाइल है उनको तो रोक सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों के आक्रमण को झेलने की क्षमता आयरन डोम सिस्टम में नहीं है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए भी एक बड़ा प्लान ईरान ने तैयार कर लिया है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की रणनीति ईरान ने बनाई है और इसके पीछे का मकसद है कि आयरन डोम इन मिसाइलों को रोकने में असक्षम है, यानी कि वो रोक नहीं पाएगा। इजराइल को करारा जवाब दिया जाएगा। तीसरा प्लान क्या है? तीसरा प्लान एक्सक्लूसिवली आपको न्यूज इंडिया पर बताते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकते हैं IRGC और प्रॉक्सी। IRGC इतना बड़ा संगठन है कि मानो इजराइल की जो एयरफोर्स है, आर्मी और नेवी, तमाम फोर्सों के बराबर 1,25,000 सैनिक IRGC में शामिल है और अगर इसके प्रॉक्सी भी आ जाते हैं तो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है यहां खड़ी हो सकती है। इसीलिए यह भी एक रणनीति का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है। इसके पीछे की रणनीति यही है कि अगर वो आते हैं तो इजराइल को मुश्किल हो सकती है। आपको चौथा प्लान बताते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकते हैं ईरान, यानी कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे की रणनीति है कि दुनिया का 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ेगा। लाल सागर में हूती विद्रोही पहले से मोर्चा बांधे खड़े हुए हैं और यही एक सबसे बड़ा कारण है इस हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने का। जिस तरीके से भारत ने जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और हमारे सफेद सागर ऑपरेशन के जरिए पूरा जो समुद्री था उसको ब्लॉकेज कर दिया था, वही रणनीति जो है अब ईरान जो है वो अपनाना चाहता है। ऑयल सप्लाई को रोकने के लिए
जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उसको बंद करने का प्लान बना रहा है। रणनीति यही है कि जो दुनिया का 30% ऑयल ट्रांसपोर्ट है उस पर यहां से असर पड़ जाएगा। और पांचवा और अंतिम प्लान जो बेहद जरूरी है, तो पांचवा प्लान है दुनिया के अलग अलग ऑयल टैंकरों पर हमला करने की रणनीति है और इजराइल पर उसके बाद दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ा सवाल कि आखिर किस तरीके से इजराइल को घेरने की ईरान प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे में इजराइल पर बड़ा हमला हो सकता है। यह बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहला हमला करेंगे, पहला वॉर आईआरजीसी करेगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी चल रही है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी हमले की आशंका पर अमेरिका और इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ कुरिल्ला मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एक्सक्लूसिव आपको बता रहे। 24 घंटे के अंदर अंदर इजराइल पर ईरान बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने आगाह कर दिया है। ये बड़ी खबर, ईरान और इजराइल युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 24 घंटे में इजराइल पर बड़ा हमला होने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर के ईरान और इजराइल पर बड़े हमले की आशंका के बीच इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहला हमला करेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ब्रेक लगातार आपको दिखाएंगे, उसके बाद आपको पूरी कहानी भी बताएंगे। ईरानी हमले की आशंका पर अमेरिका और इजराइल अब अलर्ट मोड पर आ गया और इसी को लेकर यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ कुरिल्ला मिडिल ईस्ट पहुंच गए हैं। चलिए अब आगे आपको बताते हैं। युद्ध के बीच भले ही इजराइल खुद को अमेरिका के दम पर मजबूत समझ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट को एक नाटो जैसे संगठन बनाने की जरूरत है। ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे तरह तरह के कयास भी सामने देखने को मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान अब किसी भी समय, यानी कि अभी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग आपको हमने बताई कि कभी भी किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर इजराइल पर अटैक हो सकता है। लेकिन इसी सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अब्राहम अलायंस की, जिसका जिक्र मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि जिसको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फटकार लगाई है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। उन्होंने कहा कि बकवास मत करो, अब्राहम अलायंस का जिक्र मत करो, अब्राहम अलायंस की बात मत करो। इसी को लेकर के उन्होंने उनको फटकार लगाई है कि नाटो जैसा संगठन मिडिल ईस्ट में बनना आसान नहीं है। इसके पीछे की मंशा क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि प्रस्तावित अब्राहम अलायंस मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। इसके जरिए वो क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा और इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटे हुए। अब ये सवाल है कि क्या ये अब्राहम अलायंस क्या है। अब आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे कि क्या है अब्राहम अलायंस। देखिए, इजराइल की कोशिश है कि ईरान और उसके सहयोगियों से खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर नाटो जैसा समझौता किया जाए। इजराइल ने इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई ईरान के हमले के बाद कर दी थी। अब्राहम अलायंस साल 2020 में हुए अब्राहम संधि का ही विस्तार है। अब्राहम संधि का मकसद अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्तों को बेहतर बनाना था। इसमें यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देश शामिल थे। अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कई और अरब देश भी इसमें जुड़ेंगे। वहीं ईरान से खतरे को भांपते हुए इजराइल चाहता है कि अब सही वक्त है कि इस संधि को विस्तार दिया जाए और नाटो जैसा एक और अलायंस बना दिया जाए जो युद्ध की स्थिति में ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ दे। अगला ग्राफिक पर चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इसके पीछे की मंशा क्या है। दरअसल ग्राफिक के जरिए आपको दिखाएंगे। करीब 10 महीने से गाजा में जारी इजराइल हमले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। मुमकिन है कि नेतन्याहू ईरान और उसके सहयोगी यानी कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती विद्रोही से संभावित खतरे पर ध्यान केंद्रित कर युद्ध विराम के दबाव से बचने की भी कोशिश कर रहे हो। यही नहीं,
नेतन्याहू ये दिखाना चाहते हैं कि प्रस्तावित अब्राहम अलायंस मिडिल ईस्ट में सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है, एक बड़ा रणनीतिक कदम साबित हो सकता है। इसके जरिए वो क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को नियंत्रित करने और इजराइल के खिलाफ आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी कि जहां एक तरफ ये पूरा जो युद्ध है वो धर्म युद्ध में बदलने की कोशिश ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, उनके इसी मकसद को तोड़ने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अब्राहम अलायंस की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि अब ईरान हिजबुल्लाह के सहयोग से इजराइल पर हमला कर चुका है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।